हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एजुकेशन डायरी में। तो आज हमारी उत्तराखंड जीके की यह 62वीं क्लास है और यह क्लासें आगामी आने वाले सभी उत्तराखंड के ग्रुप सी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी। इन क्लास में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा कुछ प्रश्नों को यहाँ पर इस क्लास में उनके आंसर आपको बताने के लिए कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। आप उनका भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर बताइएगा कि जब इन प्रश्नों के लास्ट में जो क्लास के जो प्रश्न समाप्त हो जाएंगे 35 प्रश्नों के बाद जो प्रश्न होंगे उनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वो आपके लिए एक तरह से आप लोग का स्कोर उसमें क्या रहा आप वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ऑप्शन सहित। इसका ऑप्शन क्या होगा इस तरीके से, जैसे पिछली क्लास में भी कुछ प्रश्नों के उत्तर पूछे थे और उसमें से ज़्यादातर विद्यार्थियों के आंसर जो थे वो गलत थे उसमें, और उसमें से 2-3 प्रश्न ही 3 प्रश्न पूछे थे, बाकी तो खुद ही बता दिए थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, चंद राजवंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन डी सोमचंद्र, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई? तो ऑप्शन बी 1970 में की गई थी, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पालकी योजना का संबंध है किससे? तो पालकी योजना का संबंध है किससे? ऑप्शन ए स्वास्थ्य सुविधा से संबंधित है। चौथा प्रश्न है, टिहरी को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया? किस शासक ने बनाया था? तो ऑप्शन बी सुदर्शन शाह ने बनाया था, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कफरकोट गुफा स्थित है कहाँ पर? तो कफरकोट गुफा ऑप्शन ए अल्मोड़ा में स्थित है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। छठा प्रश्न है, टिहरी रियासत का पहला कॉलेज किसने स्थापित किया था? तो ऑप्शन बी यह प्रताप शाह ने स्थापित किया था, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इंद्रकील पर्वत स्थित है कहाँ पर? तो इंद्रकील पर्वत ऑप्शन बी टिहरी में स्थित है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आठवां प्रश्न है, आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन बी केदारनाथ में स्थित है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, गोरखों ने गढ़वाल पर कब अधिकार कर लिया था? तो कब अधिकार किया था? ऑप्शन ए 1803 में कर लिया था। अगला प्रश्न है, कालसी में स्थापित शिलालेख कौन सी भाषा में अंकित है? तो कौन सी भाषा में अंकित है? ऑप्शन बी पाली भाषा में अंकित है। अगला प्रश्न है, गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने वाला प्रथम राज्य है कौन सा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उत्तराखंड इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 12वां प्रश्न है, नीलकंठ महादेव का प्रसिद्ध मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो ऑप्शन सी पौड़ी में स्थित है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए केदारखंड नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में सर्वप्रथम आया है? किस में आया है? तो ऑप्शन ए ऋग्वेद में आया है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 15वां प्रश्न, भगवान राम ने अंतिम समय में किस स्थान पर तपस्या की थी? तो ऑप्शन सी देवप्रयाग में इन्होंने तपस्या की थी। अगला प्रश्न है, गढ़वाल का महर्षि कहा जाता है किसे? तो गढ़वाल का महर्षि किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी तारादत्त गैरोला जी को कहा जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, चंद्र सिंह गढ़वाली को अमरता प्रदान करने वाला पेशावर कांड कब हुआ? तो कब हुआ था? ऑप्शन डी 23 अप्रैल 1930 को हुआ था, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 18वां प्रश्न है, कुमाऊं में भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई कब? तो ऑप्शन सी सन 1912 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ऑप्शन सी सन 1912 में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 जो है इसके बाद का अगला प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 19 है, कितने दिन के अनशन के पश्चात 25 जुलाई सन 1944 को श्रीदेव सुमन का निधन हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी 84 दिन के अनशन के बाद। 20वां प्रश्न है, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ? तो कांग्रेस में कब विलय हुआ? ऑप्शन ए 1926 में विलय हुआ था, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, कवि भरत को ज्योतिर्राय की उपाधि किसने दी थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जहांगीर ने दी थी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? तो गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है स्कंद पुराण में? 22वां प्रश्न है, ऑप्शन ए केदारखंड के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर काफ़ी विद्यार्थी यह सवाल पूछते हैं कि मतलब उनको जो ऑनलाइन कोर्स आजकल चल रहे हैं उत्तराखंड से रिलेटेड वो ख़रीदने चाहिए कि नहीं ख़रीदने चाहिए। तो कोर्स ठीक है, कोर्स अच्छे होते हैं, ज़्यादा इस बारे में पता नहीं है कोर्स कौन सा चल रहा है, ऑनलाइन कौन है, इस बारे में तो हमें कोई जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि ऑनलाइन कोर्स से मतलब अगर आपको मतलब
अगर आप भोजन अपने हाथ से पकाएंगे तो वो ज़्यादा टेस्ट होगा उसमें। आप जानेंगे उसमें आपको कितना मिर्च चाहिए, कितना नमक चाहिए, इन चीज़ों को आप समझिए, अप्लाई करिए एजुकेशन में। काफ़ी अच्छी बुक्स मार्केट में आती हैं, जैसे बद्रीदत्त पांडे नहीं, ये अजय रावत जी की बुक है हिस्ट्री की, इसके अलावा यशवंत कठौत जी की बुक है, और एक और आती है डी शर्मा जी की बुक। अब इन 3 बुक्स से ही कोई भी जो आपको ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल कराएंगे वो इन्हीं 3 बुक्स बेचेंगे, ऑनलाइन कोर्स को आपको अवेलेबल कराएंगे। और अगर आप उससे चाहें, आप अगर उससे बुक से खुद नोट्स बना करके, पहले नोट्स पढ़ के बुक को रीडिंग करके उसके बाद उसके नोट्स बना करके I111 टेक्निक यूज़ करके, ये जो आप इस टेक्निक को यूज़ करके उसका काफ़ी बार रिवीजन करके आपकी उससे अच्छी तैयारी हो जाएगी इन बुक्स से। क्योंकि कोई भी आपको बेचने वाले भी उसी से बनाएंगे। आप पुराने पेपरों को देखिए, उससे काफ़ी अच्छे नोट्स आप तैयार कर सकते हैं इस तरह से इन बुक्स से। क्योंकि आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। आप अगर मेहनत नहीं करेंगे तो फिर सिलेक्शन नहीं होने के चांस कम रहेंगे। ऐसा नहीं तो नहीं होगा, थोड़ा समय बाद होगा, थोड़ा दुनियादारी सीखने के बाद सिलेक्शन होगा, एकदम से जल्दी से नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर आप खुद नोट्स नहीं बना रहे हैं तो पहले ही आप एक स्टेप से तो बच गए, आप सीधे आपने एक स्टेप कामचोरी कर ली कि आपको नहीं करना है। तो हमारा ये मानना है, पता नहीं ऑनलाइन कोर्स कैसे हैं, लेकिन हाँ जहाँ तक है, जो भी है जो भी लोग होते हैं अपने सेल्फ नोट्स बनाते हैं। अच्छी जो बुक्स हैं, बुक्स अच्छी होनी चाहिए, तो तभी सिलेक्शन के चांस ज़्यादा रहते हैं किसी के भी। इसको आप अगर आप चाहें तो ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन ये हमारी राय है जिन बच्चों ने पूछा था उनके लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, बिस्नी देवी साहा कौन थी? क्वेश्चन नंबर 23। ऑप्शन डी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, किस स्थान में भगवान बुद्ध के केश नख सुरक्षित रखे गए? तो ऑप्शन बी काशीपुर में रखे गए। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 25वां प्रश्न है, गढ़वाल में प्रजामंडल नामक संस्था की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन सी 1939 में हुई थी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज में वीरता दिखाते हुए कितने गढ़वाली सैनिक शहीद हुए? तो कितने गढ़वाली सैनिक शहीद हुए थे? ऑप्शन डी 800। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 27वां प्रश्न है, नैनीताल में झंडा सत्याग्रह कब किया गया? तो ऑप्शन ए 30 अप्रैल 1930 को किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बेगार आंदोलन कब और कहाँ से आरंभ हुआ? तो बेगार आंदोलन कब कहाँ से आरंभ हुआ? ऑप्शन डी 13-14 जनवरी 1921 से आरंभ हुआ था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का बारदोली किस स्थान को कहा गया है? तो ऑप्शन ए सल्ट को कहा गया। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1914 में हुई थी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 31वां प्रश्न है, कुंती वर्मा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश कब जारी हुआ था? तो ऑप्शन बी 1932 में जारी हुआ था। 32वां प्रश्न है, श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए? तो ऑप्शन डी कब शहीद हुए थे श्रीदेव सुमन? तो ऑप्शन डी 25 जुलाई 1944 को शहीद हुए थे। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 33वां प्रश्न है, चंद्र राजवंशी की कुलदेवी का नाम था क्या? तो ऑप्शन सी बाला सुंदरी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 34वां प्रश्न है, नैना पीक की समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है? तो इस 34वां जो प्रश्न है इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है नैना पीक की। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा 2019 में कितने ब्लॉकों को जैविक ब्लॉक घोषित किया गया था? तो ऑप्शन डी 10 ब्लॉकों को जैविक ब्लॉक घोषित किया गया था। अब देखते हैं वह प्रश्न जिनका आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। इस क्लास का आप स्कोर बताइएगा, आपका स्कोर क्या रहा, और अन्य प्रश्नों का आप आंसर बताइएगा कि कौन से प्रश्न का क्या आंसर है। चलिए उन प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर जो हैं आपको जिनके आंसर बताने हैं इन प्रश्नों के, यह प्रश्न है इनमें पहला प्रश्न है, लोकरत्न पंत के नाम से किसे जाना जाता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप इनका आंसर बताइएगा। अगला देखते हैं, कर्मभूमि नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने शुरू किया? तो कर्मभूमि नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने शुरू किया? तो इन 4 ऑप्शंस में से आप इसका आंसर बताइएगा। तीसरा प्रश्न है, पर्दे की रानी किसका उपन्यास है? तो पर्दे की रानी यह किसका उपन्यास है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पर्दे की रानी किसका उपन्यास है? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारा चौथा प्रश्न है, रूपाभ नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? तो रूपाभ नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो इसका भी आप उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 5वां प्रश्न है, किस व्यक्ति के नाम के अंतिम में चारण जोड़ा गया था दिए गए ऑप्शंस में से? अगला प्रश्न देखते हैं, सत्यपथ नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन कब शुरू हुआ था?
तो सत्यपथ नामक जो साप्ताहिक या पत्रिका थी, इसका संपादन कब शुरू हुआ था? तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। अगला प्रश्न है, हिमवंत कविता संग्रह किसका है? तो हिमवंत कविता संग्रह किसका है? 7वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है, महामहोपाध्याय की उपाधि से किसे विभूषित किया गया? तो इन 4 ऑप्शनों में से इसका आंसर क्या होगा? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शैलेश मटियाली का जन्म कब हुआ था? यह भी आप बताइएगा। और इन 4 ऑप्शंस में से, और 10वां जो प्रश्न है, परवलय किसकी कविता संग्रह है? इन 4 ऑप्शनों में से आप उसका आंसर बताइएगा। तो ये आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और आपका स्कोर क्या रहा तथा इन प्रश्नों के क्या उत्तर होंगे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इनके आंसर अगली क्लास में बता दिए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।